नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर। आप देख रहे हैं बले न्यूज। अभी हम गढ़वार में हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज रसड़ा 358 विधानसभा के विधायक उमा शंकर जी के सुपुत्र युकेश बाबू का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगहर निवासी अभिषेक सिंह रिसू, जो एक समाज सेवी है और उनके साथ मिलकर कुछ काम धाम उनके करवाते हैं। जो भी है संबंध उनका उनके घर से अच्छा है। अब आगे बताना चाहूँगा कि आज अभिषेक सिंह रिसू युकेश बाबू के जन्मदिन पर गढ़वार वृद्धाश्रम में आए हुए हैं और हमसे बने रहिएगा। मैं कुछ ही देर में दिखाऊंगा कि अभिषेक सिंह रिसू आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यहाँ पर क्या क्या कुछ खाने पीने के सामान है और क्या क्या चीज यहाँ वृद्धाश्रम में वितरित करने वाले हैं। और इसको कट करिए। अभिषेक सिंह रिसू जी जी। आपका कई बार सुबह से नाम लेना पड़ा हमें, तो मैं परिचय नहीं बताया। आज वृद्धाश्रम में हैं आप और यहाँ के आने का पूरा कार्यक्रम हमको बताइए। आज हमारे नेता लोकप्रिय विधायक जो पूरे रसड़ा ही नहीं पूरे जनपद के एक मतलब एक अलग छवि जिनकी आज उनके सुपुत्र श्री युकेश सिंह जी का आज जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग मान लीजिए भंडारा वहाँ तो हर साल होता है, तो भंडारा तो था ही वहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ आए और वृद्धा आश्रम में यहाँ पे मतलब हर जैसे रमेश भैया के जन्मदिन पे आए थे हम लोग, विधायक जी के भी जन्मदिन पे आए थे यहाँ पे बांटने के लिए। और उनकी माता जी की पुण्यतिथि थी तभी हम लोग आए थे। और अभी आज उनके मतलब सुपुत्र श्री युकेश सिंह जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आए। और यहाँ जितने वृद्धजन मतलब यहाँ इस आश्रम में है सबको मतलब सामग्री वितरण किया गया है। आपके लिए जब कोई विशेष दिन रहता है तो आपके मन में कहाँ से आया कि हमको वृद्धाश्रम ही जाना चाहिए? भैया वो जो अब जो नालायक लड़के जो पैदा हुए हैं, जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा दिए हैं, शायद उनकी पीढ़ी आएगी तो उनके साथ भी ऐसे ही होगी। कभी भगवान जीवन में ऐसा समय हम लोग को मतलब हम यही सोचते हैं कि कभी मतलब ऐसा ना आए, ना हमारे साथ वालों के साथ ऐसा कभी हो कि मतलब जो जिसके वजह से हम दुनिया में हैं, अब उससे बड़ा कोई है नहीं। पिता चाहे माता उन्हीं के देन से हैं, उनके बाद ही दुनिया में चाहे कुछ भी है, वो खराब हो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, जो भी हो आज हम हैं तो उन्हीं की बदौलत हम इस धरती पे आए हैं। हम बहुत बड़े आदमी बन जाए, बहुत गरीब आदमी बन जाए, उन्हीं के देन है कि हम यहाँ धरती पे पैदा हुए हैं। वो ना होते तो हम ना होते। जो सामान वितरण किए उसमें कौन कौन सी चीजें थी? इस बार हम लोग घाटी हटा दिए क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, कीड़ा उड़ा पड़ जाएंगे, तो घाटी हटा के हम लोग चना का दाना और मिक्स दाना, उसके बाद से एक चनप्राश मतलब जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए चनप्राश बहुत जरूरी होता है, तो एक चनप्राश का डिब्बा, डाबर चनप्राश का डिब्बा। सीजन भी है, सर्दी जुकाम का सीजन भी है। उसके साथ शहद भी है, शहद भी दिया गया है। उसके बाद फिर से वो केला और सेव और बिस्किट, फिर से टोस्ट माने छाछ है, माने तो अन्य सामग्री माने सूखा आइटम ज़्यादा है, मतलब ये नहीं खराब होने वाला चीज़ नहीं। रिसू जी, ये तो देखा है आपके जो प्रिंस युकेश जी का जन्मदिन पर रसड़ा को बड़ी बड़ी सौगातें मिली, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया ये तो हम लोगों के लिए बहुत अपार आज इतनी खुशी की बात है कि मतलब हमें लग रहा है कि इसको अगर देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो जाएगा कि रसड़ा के लिए जो मिल गया। हमारे नेताजी, आपसे हम पिछली कहे भी थे कि नेताजी स्वस्थ होकर आएंगे तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। हम लोग के नेताजी विगत साल भर से तबीयत खराब था, क्षेत्र में नहीं थे, क्षेत्र में ना होने के बावजूद भी किसी की समस्याओं का निदान होता था। हम लोग के उनके छोटे भाई रमेश भैया के वजह तरफ से उनका निदान किया जाता था। लेकिन हम लोग के नेता जैसे स्वस्थ होके आए, हम आपसे बोले भी थे पिछले पहली सोमवारी में आप आए थे, तो हम कहे कि देखिए हम लोग के नेता जिस दिन आएंगे उस दिन कुछ रसड़ा के लिए बहुत बड़ा सौगात लेके आएंगे। और अब भैया हमें लग रहा है कि इससे बड़ा सौगात तो नहीं ही हो सकता। जिले में बहुत तमाम मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, बहुत लोग हुए, लेकिन कोई ऐसा करने वाला हमें नहीं, हम तो नहीं देखेंगे कोई पैदा हुआ कि करे। एक सवाल है, आपने जैसे कि कहा कि विधायक जी क्षेत्र में आने वाले हैं तो आए, आपने फिर कहा कि कोई बड़ी सौगात देने वाले हैं तो आज दिए हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे चैनल पर कमेंट में कह रहे हैं कि ये जुमलाबाज है, चुनाव आ गया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? भैया जो कह रहा है जुमलेबाज है, वो
और सत्ता पक्ष का अगर कमेंट वाला होगा तो अब सत्ता में हम तो यही कहेंगे कि बलिया जिला में इतना बड़ा विकास हो गया कि बलिया जिला का जिला जेल आज अगर एक आप 323 504 506 में अगर आप जाके बलिया चले गए तो आप सीधा चले जाएंगे मऊ जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे, नहीं तो देवरिया जाएंगे। और वहां से आपको इतना बड़ा विकास हुआ है कि अब अगर गरीब आदमी भाई न्यायपालिका पे क्या कहलाता है, अगर किसी से विवाद कहीं हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा बलिया में इतना बड़ा विकास हो गया है, इतना बड़ा विकास हो गया है कि उस विकास को क्या नाम दिया जाए कि अगर आप जिला जज के यहाँ से आपको जाना है तो जिला जेल अब बलिया नहीं जाना है, आपको मऊ जाना पड़ेगा, नहीं तो देवरिया जाना पड़ेगा, नहीं तो शायद इलाहाबाद जाना पड़ेगा। तो अब इतना बड़ा विकास हम लोगों के नेता तो आए और ऐसा काम कर दिए कि क्या कहलाता है, उस पे कटाक्ष अगर कोई कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि सत्ता, मान लीजिए कि अगर सत्ता वाले कर रहे हैं तो उनकी पार्टी की सरकार है, मान लीजिए कि 10 साल होने वाला है, अरे लगभग क्या कहलाता है 5 साल बीत गया, 4 साल और 3 साल बीत गया, 4 साल बीतने वाला है। 8-9 सालों में रसड़ा के लिए कौन भाजपा का बहुत बड़ा नेता जो रसड़ा के लिए कोई सौगात दिया हो वो भी तो कुछ बता सकता है, उसको भी चुनाव लड़ना है। जुमलेबाजी कर रहे हैं विधायक जी, ठीक है, जुमलेबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाजी विधायक जी कर रहे हैं। विधायक जी सदन में बोले थे कि अभी मेडिकल कॉलेज, अब आज सभी लोग अपना अपना लहर लूट रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए नेताजी सबसे पहले सदन में, अगर जनपद में कोई नेता बोला था तो हम लोग के नेता, हमारे माननीय नेता बोले थे और बोले थे कि हमारी 30 बीघा जमीन ले लो और किसी के बुत्ते में दम, कोई आपके मीडिया में कोई बोल सकता है। आपका जवाब पूरा हो गया, हम वो जवाब ही मांगे थे जो लोग कहे हैं, आपने जवाब दे दिया जी। एक और बात, जब से एयरपोर्ट लेकर आपके विधायक जी ने प्रश्न रखा है कि बहुत जल्द बलिया में एयरपोर्ट आने वाला है, उस पर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही है। हम तो कह रहे हैं कि विधायक जी एयरपोर्ट लेके आ गए, विधायक जी हॉस्पिटल बनवा दिए, विधायक जी रोड बनवा दिए, विधायक जी लोगों की मदद कर रहे हैं। अरे जो सत्ता पार्टी वाले जो मैंने उड़ती हवा में जो देख रहे हैं, अपना सपना देख रहे हैं विधायक बनने का, वो भी तो कुछ बता सकते हैं कि केवल जुमलेबाजी, वो भी कुछ किए हो तो अपना भी काम बता दें, उनका भी कोई हो कि हम काम किए हैं जिससे क्षेत्र के विकास हुआ हो, चाहे रसड़ा के लिए बहुत बड़ी कोई सौगात ला के दे दिया हो, कोई रसड़ा में ला के पुल उल दे दिया हो, रसड़ा में ला कर कोई ओवरब्रिज दे दिया हो, कुछ तो किया हो अपने सरकार में, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं किया है। हम लोग को और हमारे पूरे रसड़ा विधानसभा वासियों को, हम लोगों को गर्व है कि हमारे नेता माननीय श्री उमाशंकर सिंह जी हैं और हम लोग उनके समर्थक हैं, कि जिनके ऐसे लोग ऐसे समर्थक हैं कि अब आज ही का जो काम है स्वास्थ्य, हम लोग स्वास्थ्य के लिए हम लोग रसड़ा में अगर अच्छे से बुखार हो जाए तो रसड़ा नहीं, ट्रीटमेंट नहीं होगा। चलिए वो तो सुबह से ही देखने को मिला, स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा काम हुआ है रसड़ा में। अब वो कम शब्दों में, हमारा वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है, 2 शब्द कहकर समाप्त करिए। मैं क्या कहलाता है पूरे अपने सभी सहयोगियों और पूरे अपने क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों और पूरे विधानसभा वासियों की तरफ से मैं अपने नेता माननीय श्री उमाशंकर सिंह जी के सुपुत्र और अपने हमारे गार्जियन श्री रमेश भैया जी के भतीजे श्री युकेश सिंह जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं ढेर सारी देता हूं। ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और उनका भविष्य उज्जवल हो। चलो हो गया ले जाइए।